Hello friends, I hope you all are well. So today's topic is basically related to a poetry which is not written by me. It is written by Sandeep Dwivedi. वो उनकी बहुत सारी अच्छी पोइट्रीज़ यूट्यूब में अवेलेबल है. सो मैंने ये पोइट्री भी वहीं सुना था. ये पोइट्री मेरे दिल के बहुत करीब है. मुझे लगा कि अगर ये इस पोइट्री को स्टूडेंट्स अपने पर्सपेक्टिव में देखें तो उन्हें बहुत कुछ सीख मिल सकती है. सो बिना देर के मैं पोइट्री स्टार्ट करती हूँ. सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह. जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रह. सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह, किस्मत को थामे रोता रह. सो बेसिकली ये फर्स्ट लाइन हमें ये बताना चाह रही है कि आज हम एक ऐसे जनरेशन में जा रहे हैं जब लोग अपने फील्ड में बेहतर होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं. लोगों को कितनी सारी सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं ताकि लाइफ में वो अधिक सक्सेसफुल हो सके और वो अपने कैरियर में बेस्ट हो सके. उसी जगह हम कुछ लोग हर एक चीज़ पे एक्सक्यूज़ लगाए जा रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, या फिर हमारे पास अगर कुछ ना हो तो हम हर एक चीज़ का अपना ज़िम्मा किस्मत पे डाल देते कि ये तो मेरी किस्मत में ही नहीं था या फिर मेरी किस्मत ही ख़राब है. सो ये लाइन बस बेसिकली वही कहना चाह रही है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन्हें तो सक्सेस मिलेगी ही, और हम अगर मेहनत नहीं करते तो हम अपने हर एक चीज़ का ज़िम्मेदार अपनी किस्मत पे ठहरा रहे हैं. सो जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे. सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे. हमारा क्या होता है कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन वो हमारे पास होगा या नहीं होगा ये तो समय ही बता सकती है, ये हमारे एफ़र्ट बता सकती है. बट उसके लिए हमारे पास जो है उसे हम नहीं खो सकते. लाइक हमारे पास बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है, लाइक हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे पार्टनर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स. हम अपने उस सक्सेस के पीछे इस तरह से भाग रहे हैं कि हम अपने जो लोग हैं उसे साथ नहीं ले पा रहे, उन्हें पीछे छोड़ दे रहे हैं. सो हमें उस मुकाम तक अकेले ही नहीं जाना, हम सबको साथ लेकर वहाँ तक पहुँचेंगे तभी हमें लाइफ में वो सेटिस्फैक्शन मिल सकता है. तो हमारे पास में भी अभी है कुछ, हम बड़े जॉब की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उस जॉब को पाने के कारण जो अभी हमारे पास है हम उसके साथ धोखा नहीं कर सकते. हम उस जॉब पर भी अपना ऑनेस्टी दिखाएंगे. सो ये लाइन वही है कि जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे. सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे. सेकेंड स्ट्रेंजा इस प्रकार है. लहरों पे मोती चमक रहे, झोंके भी तुझ तक सिमट रहे. ना तूफ़ान कोई आने वाला, सब तह तक गोते लगा रहे. लहरें तेरी कदमों में है, लहरें तेरी कदमों में है, तू नाव पकड़ बस रोता रहे. सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे. इस लाइन से बेसिकली ये पता चला कि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है बट हम उसे नहीं पहचान पाते. हम उस अपॉर्चुनिटीज़ के साथ खड़े हैं, वो हमारे पास है, फिर भी हमको ये नहीं पता कि इससे क्या क्या हमें हो सकता है या हम इससे कितना आगे बढ़ सकते हैं. और हम जस्ट हमारे पास जो नहीं है हम उस चीज़ को लेकर रो रहे हैं, हम उसका वेट कर रहे हैं कि हमारे को ये मिलेगा तो हम ये करेंगे. और जो हमारे पास रहता है वो भी इस कारण से वो भी कहीं दूर चला जाता है और लास्ट तक हमें कुछ ना मिले. तो लहरों पे मोती चमक रहे, झोंके भी तुझ तक सिमट रहे. न तूफ़ान कोई आने वाला, सब तह तक गोते लगा रहे. लहरें तेरी कदमों में है, तू नाव पकड़ बस रोता रहे. अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है तो हमें इनिशिएट करना होगा. अगर हमें रिज़ल्ट चाहिए तो हमें, अगर हम किसी एग्ज़ाम में बैठेंगे, एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तभी हमें कुछ भी रिज़ल्ट मिलेगा. मे बी वो कुछ भी हो सकता है, बट अगर हम अपीयर ही नहीं हो रहे तो हम रिज़ल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो मैं आगे पढ़ती हूँ. धूप अभी सिरहाने है, मौसम भी जाने पहचाने हैं. रात अभी तो घंटों है, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं. इतनी दूरी तय कर आया, इतनी दूरी तय कर आया, दो पग चलने में रोता रहे. सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे. सो लाइक हम किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमें पता है कि इसका सिलेबस क्या है, इसकी बुक लिस्ट क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है. इतना कुछ पता हो चुका है
अभी रात अभी तो घंटों है, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं। लाइक हम अगर 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं और हमारे पास 3-4 अटेम्प्ट और है, तो हमें वो भी देना है, हमें वो बीच में नहीं छोड़ना, क्योंकि उसे हमें सोचना चाहिए कि हमारे पास अभी और टाइम है। अगर हम 2 साल इसमें इन्वेस्ट किए हैं तो 1 साल और सही, क्या पता आने वाला साल ही हमारे लिए लकी साल साबित हो जाए और मे बी उसी साल हमारी जॉब लगनी हो। तो रात अभी तो घंटों है, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं, इतनी दूरी तय कराया 2 पग चलने में रोता रहा। हम आधे रास्ते तक आ चुके हैं। अब पता चला, अब क्या होता है ना कि अगर आप 2 बार 3 बार किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हो ना, तो आप उस एग्ज़ाम से फेलियर से बहुत कुछ सीख ले रहे हो। लाइक आप जो चीज़ मिस्टेक कर चुके हो वो आप आगे नहीं दोहराने वाले। सो आप तो बेसिकली अपने सक्सेस के ही स्टेप पे चले जा रहे हैं। विद फेलियर्स यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर गोल। सो आपको इस समय अपने आप को हार नहीं मानना चाहिए। आपको ये सोचना है कि हम अगर आधे रास्ते आए तो हम मुकाम अपना सफ़र पूरा करना है हमें। और आप अगर उस टाइम छोड़ दे रहे हो तो फिर इसमें आपका लॉस है। सो कोशिश करें कि नेवर गिव अप वाली नीति पर चले कि हम अब आ चुके हैं तो हम इस रास्ते को पूरा करेंगे। सो सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। अभी जो पंक्ति आने वाली है, इस पोइट्री की सबसे बेस्ट लाइन मुझे लगी। सो मैं पढ़ती हूँ। माना कि मुश्किल भारी है, पर तुझमें क्या लाचारी है। ये हार नहीं बाहर की है, भीतर से हिम्मत हारी है। उठ रहे यहाँ गिर गिर कर ना, उठ तू यूँ ही लेटा रह। सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह, किस्मत को थामे रोता रह। सो पहले लाइन से ही आपको समझ में आ रहा कि माना कि मुश्किल भारी है, पर तुझमें क्या लाचारी है। हाँ, बेसिकली वो मे बी वो एग्ज़ाम टफ़ होगा आपके लिए। आप कितना भी वो टफ़ एग्ज़ाम हो, बट आपको ये देखना है कि हम क्यों नहीं कर सकते। अगर उस एग्ज़ाम को कोई क्लियर कर रहा है तो वो भी एक इंसान ही है, वो किसी और प्लैनेट से नहीं आया है, वो कोई एलियन नहीं है, वो हमारे में से ही 1-2 बच्चे निकलते हैं। सो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ये वाली चीज़ हमारे भीतर होनी चाहिए। ये हार नहीं बाहर की है, भीतर से हिम्मत हारी है। हम अगर हारे 1-2 बार फेल हो रहे हैं किसी एग्ज़ाम में, बट अगर हम सोच रहे हैं ना कि हम अभी भी नहीं हारे, हम अभी अपना और बेस्ट दे सकते हैं। सो हमें अपने अंदर इस वाली हार को कभी अपने बाहर वाली हार पर हावी नहीं होना देना है, कि हमें अंदर से कभी नहीं सोचना कि हम हार चुके। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में दे रहे हो, आप फेल हो रहे हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बट अगर आप एग्ज़ाम देंगे ही नहीं तो आप डेफिनेटली फेल्ड इंसान है लाइफ में। बट आप एफ़र्ट डाल के अगर फेल हो रहे हो तो इससे आपको डरना नहीं है, फेलियर से डरना नहीं है, क्योंकि फेलियर ही आपको वो स्ट्रॉन्ग इंसान बनाती है। क्योंकि एग्ज़ाम लाइफ का मतलब एग्ज़ाम इज़ लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ एग्ज़ामिनेशन। आपके लाइफ में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने हैं। लाइफ एग्ज़ाम के बिना कभी नहीं, लाइफ में छोटे बड़े एग्ज़ाम आते रहते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं एकेडमिक तौर पर, लाइक स्टडीज़ के तौर पर कि हमें जॉब लेना है तो हमें एग्ज़ाम देना है। बट लाइफ के एग्ज़ाम कभी ख़त्म नहीं होते। तो हमें हर वो चीज़ को देखकर ही चलना है और हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि हम फेलियर्स से रूबरू हो सकें। सो उठ रहे यहाँ गिर गिर कर ना, उठ तो यूँ ही लेटा रहे। आप और आपके दोस्त मान लीजिए एग्ज़ाम में बैठे हैं, आप दोनों फेल कर गए। आप बोले कि अब मैं ये एग्ज़ाम नहीं दूँगा, मैं कुछ भी कर लूँगा। आपका दोस्त बोला कि नहीं, मैं फिर एक बार एग्ज़ाम दूँगा। तो अगर वो दे दिया और उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो अब आप पछता के कुछ नहीं कर सकते। सो अभी एक ऐसा टाइम है जब लोग अपना हर एक चीज़ सैक्रिफाइस कर रहे हैं एक एग्ज़ाम को क्लियर करने में या फिर अपने लाइफ के कैरियर को सेटअप करने में। सो अगर कोई लोग जो लोग हार कर भी फिर से उठते हैं, फिर खड़े होकर फिर एग्ज़ाम देते हैं, वो एक ना एक दिन बिल्कुल जीत जाएंगे। बट अगर आप सोचेंगे कि नहीं छोड़ो अब नहीं हो रहा, मतलब आप फिर अपने वापस अपने कंफर्ट जोन में आ जा रहे हो, तो आपको तो लाइफ में सक्सेस नहीं मिलने वाला। तो ये लाइन वही कह रही है कि उठ रहे या गिर गिर कर ना, उठ तू यूँ ही लेटा रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। सो आई होप कि आप लोग इस कविता को सुन के समझ गए होंगे कि ये कविता ये कितना मोटिवेशन का काम करती है। जब भी आप हार मान रहे हो या फिर जब भी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो कि ठीक है समय आएगा तो करेंगे, ठीक है कल करेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन हमारे में जो वो आदत
नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होती है। तो जो इस चीज़ से परे हो जाते हैं, जो इन चीज़ों पर काबू कर लेते हैं, तो वो डेफिनेटली लाइफ में सक्सेस पाएंगे। तो जब भी आप कभी डिमोटिवेटेड फील करें, जब भी आपको लगे कि मैं बहुत दिनों से अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ किसी चीज़ पर, तो आप इस पोइट्री को सुन सकते हैं, ताकि आपको डेफिनेटली कुछ अलग ही एनर्जी मिल जाएगी। आपको ये लाइफ में एक आपको एक पथ प्रदर्शक वाला काम करेगा कि आप कभी लाइफ में भटकोगे नहीं। तो एक्चुअली आई वॉज ट्राइंग टू एलाबरेट दिस थिंग्स, मे बी मैं उतने अच्छे तरीके से उसे नहीं समझा सकी, उसके लिए सॉरी। बट अगर आप इस पोइट्री को सुनना चाहेंगे फिर से, तो मैं इसका जो रियल पोइट्री है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ जाके इस पोइट्री को कई बार सुन सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।